रायपुर में एक नई लड़ाई छिड़ चुकी है। यह लड़ाई है हमारे हक की, हमारे हरे भरे उद्यानों की और आम जनता के स्वास्थ्य की। छत्तीसगढ़ सिख समाज ने अब मोर्चा खोल दिया है। राजधानी के सार्वजनिक उद्यानों और खेल मैदानों के अवैध कमर्शियल उपयोग के खिलाफ। सोचिए, जहां कभी बच्चे खेलते थे, बुजुर्ग मॉर्निंग वॉक करते थे, महिलाएं योग और कसरत करती थी, अब वहां भारी भरकम टिकट लगाकर झूले और राइड से अवैध कमाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ सिख समाज के प्रदेश अध्यक्ष सुखबीर सिंगोत्रा ने बताया कि रायपुर की जल विहार कॉलोनी में स्थित राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त सार्वजनिक उद्यान पर MSECHT इंटीग्रेटेड फैसिलिटी प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद नामक कंपनी ने अवैध कब्जा कर लिया है। अब पार्क में हरियाली कम और कमर्शियल झूले ज्यादा नजर आते हैं। जिप लाइन, ड्रॉप टावर, 360 साइकिल, फ्लाइंग कार और न जाने कितनी महंगी राइड्स। मानो पार्क नहीं, प्राइवेट एम्यूजमेंट पार्क बना दिया गया हो। इन झूलों पर भारी टिकट दरें लगाकर खुलेआम अवैध कमाई की जा रही है, जो न केवल संविधान बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी उल्लंघन है। क्या हमारे हक की खुली लूट यूं ही चलती रहेगी? क्या सार्वजनिक पार्कों को निजी संपत्ति में बदलने दिया जाएगा? छत्तीसगढ़ सिख समाज के प्रदेश अध्यक्ष सुखबीर सिंगोत्रा ने साफ कर दिया है कि अब ये अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहु वैश्य समाज रायपुर ने पहले ही 16 मई 2024 को विरोध प्रदर्शन किया था। नगर निगम ने कंपनी को काम रोकने का नोटिस भी दिया था, लेकिन नियमों को ताक पर रखकर निर्माण जारी रखा गया और अब टिकट लगाकर मनमानी कमाई की जा रही है। अब वक्त आ गया है आवाज उठाने का। छत्तीसगढ़ की जनता को अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना होगा। उद्यान हमारे थे, हैं और रहेंगे। इन्हें कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं बना सकता। और ये बड़ा एम्यूजमेंट से दूसरे बड़े गार्डन में, उस जल विहार कॉलोनी के गार्डन का मुंह, पहले जल विहार कॉलोनी की तरफ 2 गेट थे उसके। एक था जो महिला आयोग का पुराना, उसके सामने वाली गली में एक बड़ा गेट था, और एक इधर वाले में लेफ्ट साइड में इधर गेट था। 2 गेट थे उसके, दोनों को बंद कर दिया। उधर पहले पूरी रेलिंग से बंद था, तालाब तरफ से उसका कोई लेना देना नहीं। तालाब तो रेलिंग के बाद 20 फीट रोड RDA की है, वहाँ भी एक रोड है कॉलोनी के लिए। अच्छा, वो रोड को कब्जा कर लिए। उसके बाद गार्डन की रेलिंग तोड़े और पूरा का पूरा गार्डन को उधर अंदर कर लिए, मिला लिए तालाब। और जब गार्डन की ये गाइडलाइन है केंद्र सरकार की और ये सुप्रीम कोर्ट की और MP गवर्नमेंट की, ये गाइडलाइन है कि किसी भी सामाजिक जो सार्वजनिक गार्डन होता है उसका अन्य रूप उपयोग किया ही नहीं जा सकता। तो ये क्या हो रहा है, उसको पूरा का पूरा वहाँ ले लिए। लेने के बाद जब समाज को पता लगा तो ये समाज वाले वहाँ हमारा नहीं, और उस नोटिस के बाद से उसके बावजूद काम चला, बना और पूरा कंप्लीट हो गया, और वहाँ टिकट लग रही है। ये उस एक झूले का, जो बच्चों के झूले हैं, एक झूले का 50 रुपये, वैसे 10 झूले हैं। उसके अलावा दूसरे झूले हैं, उसकी 100 रुपये टिकट है। वो तो 5 झूले वो है। उसके अलावा जो बैक है उसका 600 के अंदर है, और एक साइकिलिंग वाला है उसका 300 रुपया है एक बार आने का। एक बार आप भी उपयोग करें तो 2-2.5 हज़ार उसमें खर्च हो जाए। अगर दिया होता तो ये नोटिस क्यों देता? काम बंद, ये निगम का नोटिस है। वो तालाब का हिस्सा दिया, गार्डन नहीं दिया। और गार्डन देने की तो गार्डन तो दे ही नहीं सकता ना। सबसे बड़ी बात इसमें क्या है, गार्डन उस तालाब सौंदर्यीकरण का हिस्सा ही नहीं है, उसका हिस्सा ही नहीं है, सेपरेट पहले से। ये तालाब तो कॉलोनी का गार्डन, हाँ कॉलोनी का, दोनों गार्डन जो है RDA कॉलोनी के, जल विहार कॉलोनी के गार्डन। हम चाहते हैं कि इस पर ये जो राष्ट्रकवि हैं या कोई भी एक अकेले तक, हम गार्डन की बात नहीं कर रहे हैं, मामला हमारे सामने यही आया है, लेकिन ऐसे गार्डन और भी हैं। अगर आप बात करें तो वहाँ पर शंकर नगर में एक गार्डन है, दुर्गा मैदान, आपने सुने होंगे, दुर्गा मैदान जिसमें दुर्गा बैठती है, वहाँ पर 3 हॉल बन गए और तीनों में शटर लग के वो बंद हो गया। उसी को लेके ये एक मामला है जो MP हाई कोर्ट में चला, जहाँ पर सामुदायिक भवन भी
सार्वजनिक जो उद्यान है नहीं बन सकता, उसको तोड़ा गया है। ये निर्देश की कापी है, इसमें गाइडलाइन है, निर्देश है और इसमें लिंक भी दिया हुआ है, गूगल में मिल जाएगा पूरा। सार्वजनिक मतलब सबके लिए ना, उसका उपयोग आप करोगे लेकिन व्यावसायिक नहीं कर सकते। या जैसे खेल मैदान, खेल मैदान को भी आप सार्वजनिक उपयोग करोगे, वो तो खेलने के लिए है, लेकिन अगर उसमें एक्टिविटीज कमर्शियल हो रही है तो कानून नहीं होगा, सरकारी गाइडलाइन। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश निकाला है इसमें, और 2000 बेंगलोर में भी एक एक्शन हुआ है, बेंगलोर में भी वहाँ पर उन लोगों ने तोड़ा। तो हमारी मांग है समाज के नाते, एक समाज को हम दूसरे समाज को हेल्प भी कर रहे हैं। अब किस कारणों से वो आगे नहीं आए हमको नहीं मालूम उन लोग ने, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी शहर के नाते, नागरिक के नाते, समाज के नाते, जनहित में हम ये काम कर रहे हैं कि ये गार्डन खाली होना चाहिए। कलेक्टर के पास ज्ञापन नहीं, कलेक्टर को नहीं किया। शुरुआत के संपर्क में था या क्या है, उसमें कमी ज्यादा उससे नहीं मतलब, हमको मतलब है कि आपने सार्वजनिक जो उद्यान है उसका अवैध कब्जा किया है और नोटिस के बाद नगर निगम ने कार्रवाई की। और हम इसमें भविष्य में हमारी ये भी सोच है कि हम अगर जो भी करेंगे कानूनी रूप से करेंगे, हम धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। जो भी कानूनी गांव पे जो का हमको कोर्ट जाना होगा कोर्ट जाएंगे। ये हमने सब चीजें ऐसी, मेरे पास वीडियो फोटो जितने शुरू से लेके जब से नहीं बना था तब से लेकर अभी तक है। कुछ बोलना चाहते हैं, किसका हाथ है इसमें? हाँ तो नगर निगम बताए ना, महापौर हो सकता है कभी। ये भी एक छोटा सा ठेले की बात नहीं है, इतना बड़ा गार्डन कब्जे किया गया है किसी के द्वारा, बिना किसी बड़े आदमी का हाथ उसके ऊपर होके कोई नहीं कर सकता। तो ये बड़ी जो कंपनी है, ये कंपनी किसकी है, ये तो विषय बाद में पता करने का है। ये कंपनी किसकी है, कंपनी में कौन है, स्क्रीन वाक का मालिक कौन है, हैदराबाद अहमदाबाद से आके वो चला रहा है, तो अहमदाबाद से आके वो इतना कैसे सेटअप बैठा लिया? बिना परमिशन के तो सेटअप नहीं डाल सकते। तो वही तो बात है ना, परमिशन होती तो नगर निगम नोटिस क्यों देता? क्लियर 2 लाइन में लिखा यहाँ नीचे में, काम बंद करो। परमिशन वाले को नगर निगम नोटिस नहीं दे सकता। या वर्तमान में उस समय वर्तमान में जो ये तो साल भर पहले का नोटिस बता रहे हैं। नहीं 16/5 मतलब से 7-8 महीने हुए। इसमें क्या लिखा है कि किए जा रहे कार्यों को तत्काल बंद कराकर अधो हस्ताक्षर कर सबको सूचित करें। प्रस्तावित कार्य जो योजना सहित कार्यालय में उपस्थित हो। तो इसका जवाब इनको वैसे समाज को देना था। वैसे तो उनका नंबर है, उस पर पूछ लेना। सर इसका हाथ किसको लगता है भैया आपको? हैं? इसका हाथ है जो नगर निगम उनको रसूलदारों को देने के लिए नगर निगम के देखो जो जिम्मेदार अधिकारी होते हैं, महापौर होते हैं, इनकी जिम्मेदारी है सब कुछ को देखना जी। और इतना बड़ा मामला किसी की आंख से छूट जाए ऐसा हो नहीं सकता। कोई रोड में एक ठेला वाला ठेला लगा ले, वो नजर नहीं पड़ी तो समझ में आता है। ये कम से कम करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट लगा है और विज्ञापन प्रचार प्रसार पूरा हुआ और इतनी महंगी टिकट लगी है। पूरा शहर, पूरे छत्तीसगढ़ से लोग वहाँ आ रहे हैं, तो निगम को कैसे नहीं जानकारी? इस पे आप लोग जब स्टैंड क्या लिए, जब गए आयोग से बात करने तो उनका कोई जवाब आया? नहीं आया जवाब, ना वहाँ से आया। अभी मंत्री जी को तो हमने अभी दिया, इसलिए मंत्री जी की बात हम नहीं करते, लेकिन हमको मंत्री जी का पता लग गया, हमने फॉलोअप किया तो वहाँ से डिस्पैच होके चला गया 2 फरवरी कार्रवाई के लिए। तो मतलब वहाँ से तो कार्रवाई हुई, लेटर फॉरवर्ड हुआ, क्या जवाब आएगा वो बात की बात है। लेकिन हम चाहते हैं कि मीडिया के नाते सब तक बात पहुँचे और ये हो, और अन्य समाज भी आए, सब समाज एक होना चाहिए। हम लोग चाह रहे हैं बात नहीं है, पब्लिक डोमेन में बात आए और ये बात कुछ हुआ है, ये बात अभी तक बाहर नहीं निकली। अभी तक सिर्फ यही खबरें बनी है कि वहाँ ये लगा है कि जो सार्वजनिक उद्यान होते हैं सभी शहरों में होते हैं, पूरे देश में होते हैं। सार्वजनिक उद्यान स्वास्थ्य के मद्देनज़र बनाए जाते हैं, लोगों की स्वास्थ्य के लिए, बच्चे खेलें, बुजुर्ग जाएं और लोग वॉक करें, मॉर्निंग वॉक करें, इवनिंग वॉक करें, मतलब सेहत के लिए एक ज़रूरी चीज़ है गार्डन। और गार्डन जो होते हैं सार्वजनिक अगर एक बार घोषित हो गया, चाहे किसी प्राइवेट कॉलोनी का हो, चाहे नगर निगम या
शासकीय हो। अगर एक बार घोषित हो गया उसका दोबारा विलोपित नहीं किया जा सकता, ऐसा इस गाइडलाइन में है। ये गाइडलाइन केंद्र सरकार की है, सर्वोच्च न्यायालय की है और हाई कोर्ट ने भी निर्देश दिया है। तो हमारा कहना है कि अगर जो सार्वजनिक उद्यान है, उस सार्वजनिक उद्यान लोगों के स्वास्थ्य के लिए काम आने चाहिए, उसका कमर्शियल उपयोग नहीं होना चाहिए। और ये जो अगर कमर्शियल उपयोग हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसकी शय पर हो रहा है, किसने अवैध रूप से दिया, और दिया तो वो जिम्मेदार कौन है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो जल विहार कॉलोनी में जो गार्डन है उसका मुंह गेट दोनों कॉलोनी की तरफ थे, उस कॉलोनी के गेट को तोड़कर, गेट को इधर के बंद करके उधर की रेलिंग तोड़ के तालाब तरफ की उधर उसका विलोपित कर दिया गया। मतलब एक तरह से वहां मिला दिया गया और उस तालाब तरफ उस को मिलाने के बाद इसको बोलते हैं अवैध कब्जा। और अगर कब्जा करने के बाद पब्लिक के लिए रहता वैसे ही गार्डन, तो एक बार माना जा सकता कि मुंह इसका गेट चेंज कर दिया, लेकिन उसका टोटल कमर्शियल उपयोग हो रहा है। उस कमर्शियल उपयोग में जो है झूले लगे हैं, इतने महंगे महंगे अम्यूजमेंट पार्क टाइप उसको बना दिया गया है। उसमें ये टिकटें हैं, एक एक झूले का 100 रुपये, 600 रुपये, 300 रुपया, और ये टोटल एक आदमी अगर सब झूले झूलता है तो 1699 रुपये का पैकेज है ये। मतलब कितना महंगा कमर्शियल उपयोग हो रहा है। अगर इस तरह का कमर्शियल उपयोग हो रहा है तो नगर निगम कहाँ है, शासन प्रशासन कहाँ है, कलेक्टर कहाँ है, आयुक्त कहाँ है, या जो जनप्रतिनिधि है वो कहाँ है? क्यों लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए गार्डन होता है उसका उपयोग कमर्शियल होने दे रहे हैं। और जल विहार कॉलोनी के लोगों ने भी बात रखी थी, एक जो ये गोही वैश्य समाज ने बात रखी थी, तो एक दिन के लिए इन्होंने धरना भी दिया था, लेकिन नोटिस जारी करने के बाद काम पूरा हो गया। आज वहाँ झूले चल रहे हैं, अवैध रूप से चल रहे हैं, हमारा ये मानना है। बाकी बात सामने आना चाहिए और हम चाहते हैं कि इस गार्डन के अलावा जो और भी गार्डन हैं वो सब के सब उद्यान जहां अगर उसका कमर्शियल उपयोग हो रहा है वो वापस नागरिकों की सेहत के लिए, उनके मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, उनके खेलने के लिए, बच्चों के खेलने के लिए, बुजुर्गों के बैठने के लिए, बातचीत करने के लिए देना चाहिए। देखने में आया है नगर निगम हो चाहे राजनीतिक पार्टियां हों, बापू की कुटिया के नाम से हर गार्डन में बना रहे हैं। वो क्यों बना रहे हैं? कि बुजुर्ग आए वहां बैठे, उनको एक्टिविटीज मिले, उनके खेलने के सामान मिले। तो जब इस दौर में शासन एक तरफ ऐसा सोच रहा है, दूसरे तरफ गार्डन का कब्जा हो रहा है, तो ये कब्जा हटना चाहिए और ये अम्यूजमेंट पार्क या अवैध गतिविधियां हैं जो कमर्शियल, ये हट के लोगों को मिलना चाहिए। आप लोगों ने शिकायत